गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग के बारे में। इससे पहले हमने टाइम शिफ्टिंग किया है, टाइम स्केलिंग किया है। अब एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग करेंगे। तो एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग बेसिकली दो तरीके से हो सकती है। एक तो हमारी हो सकती है अपवर्ड शिफ्टिंग, अपवर्ड, ओके, एंड सेकेंड है क्या, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, ओके। दो तरीके से शिफ्टिंग होती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो इसमें अगर एक सिग्नल हम यहाँ ले लें, ये हमारे पास सिग्नल है, ओके, xt। यहाँ पे टाइम 0, टाइम 2 और एम्पलीट्यूड यहाँ पे हमारे पास है 1 एम्पलीट्यूड है। अब इसको क्या करेंगे, हम शिफ्टिंग करेंगे एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या है, ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है, ओके, सिग्नल का ये एम्पलीट्यूड है। तो इसको हम शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट का मतलब या तो हम अपवर्ड करेंगे या डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे, ओके। तो जैसे कि अगर इनपुट सिग्नल है xt, उसके लिए आउटपुट मिलेगा yt, ओके। अगर हम इनपुट सिग्नल को xt के अलावा xt प्लस k से रिप्रेजेंट कर दें, k प्लस xt, k प्लस xt, ओके। तो यहाँ पे हमने k से जो है अपवर्ड शिफ्टिंग कर दी है, ओके। पहले xt इनपुट था, ओके, जिसके लिए आउटपुट yt है। अभी इसी xt इनपुट को हमने k से अपवर्ड शिफ्ट कर दिया है, ओके। तो इसमें भी दो केस बनेंगे, केस 1 एंड केस 2, फॉर k ग्रेटर देन 0 एंड फॉर k लेस देन 0। तो सबसे पहले केस 1 डिस्कस करते हैं। केस 1, व्हेन k ग्रेटर देन 0, k ग्रेटर देन 0। तो k ग्रेटर 0 के लिए हम क्या एक एग्जांपल ले लें, k इक्वल टू 1, ओके। तो ये हमारा क्या होगा, अपवर्ड शिफ्टिंग होगा, अपवर्ड शिफ्टिंग। कैसे होगा वो भी देखते हैं, कैसे अपवर्ड शिफ्ट होगा ये अपवर्ड शिफ्टिंग, ओके। अब देखिए हमारे पास एक यहाँ पे सिग्नल वो बनाते हैं जो हमने अभी लिया है ऊपर सिग्नल, ये 2 है, ये 0 है, टाइम एक्सिस है ये हमारे पास, और ये हमारा xt है, ओके। xt है इनपुट, इसके लिए आउटपुट yt है, ओके। अब क्या किया हमने, 1 से k इक्वल टू 1 है, इससे हमने एम्पलीट्यूड पहले यहाँ पे 1 है, ये हमारा है xt, एम्पलीट्यूड पहले 1 है। अब क्या किया है, पहले अब यहाँ k से हम अपवर्ड शिफ्ट करेंगे, 1 प्लस xt, 1 प्लस xt, ओके। k है यहाँ, k प्लस xt हमने बोला था, तो k की जगह हमने एग्जाम्पल क्या लिया है, k 1 के लिए एग्जाम्पल लिया है। तो ये क्या हो गया, अब 1 प्लस xt हो गया, ओके। अब क्या करेंगे, xt की हम वैल्यू देखेंगे कैसे कैसे हम निकालते हैं। xt इक्वल टू, ओके, अभी t लेस देन 0, उसके बाद t 0 से 2 के बीच में, और फिर t ग्रेटर देन 2। क्योंकि सिग्नल हमें क्या है, सिग्नल तो बेसिकली हमें क्या है, 0 से 2 के बीच में ही सिग्नल मिल रहा है, उससे पहले हमारे पास सिग्नल नहीं है, और ग्रेटर देन 2 के बाद भी हमारे पास सिग्नल नहीं है, 0 से 2 के बीच में
सिग्नल है हमारे पास। तो अगर हम t लेस देन ज़ीरो की बात करें, t लेस देन ज़ीरो, तो t लेस देन ज़ीरो से पहले कोई सिग्नल है? नहीं है। वैल्यू कितनी है यहाँ पे फिर? 0। ये 0 से 2 के बीच में सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड है 1, और एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड लिखेंगे। एम्पलीट्यूड है 1। कब? कंडीशन क्या है? 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में। ओके, अब ग्रेटर देन 2 के लिए क्या है? फिर से सिग्नल 0 है। t ग्रेटर देन 2 के लिए क्या है? सिग्नल 0 है। ये हमें मिल गया है xt के लिए। अब हमें लेकिन करना क्या है? 1 प्लस xt के लिए लिखना है। ओके, xt ये जो था इसके लिए तो हमने ये लिख लिया है कि t लेस देन 0 के लिए 0 होगा, 0 से 2 के बीच में 1 होगा, ग्रेटर देन 2 के लिए 0 होगा। अब 1 प्लस xt के लिए लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे yt इक्वल टू 1 प्लस xt इक्वल टू, अब फिर से वैसे ही लिमिट बनाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अब t लेस देन के लिए बनाएंगे एक, t लेस देन 0 के लिए, t लेस देन 2 ग्रेटर देन 0 के लिए, और एक t ग्रेटर देन 2 के लिए। ये 3 हमने यहाँ लिखा था, उसी के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे। अब क्या है, पहले t लेस देन 0 के लिए वैल्यू 0 मिलती थी। ओके, t लेस देन के लिए 0 वैल्यू मिलती थी। अब लेकिन पहले सिग्नल xt था, अभी सिग्नल 1 प्लस xt है। ओके, तो अब t लेस देन के लिए क्या मिलेगा? 1 प्लस xt की वैल्यू पहले क्या थी? 0, 1 प्लस 0, क्योंकि xt की वैल्यू t लेस देन 0 के लिए 0 है हमेशा। t लेस देन 0 के लिए xt की वैल्यू हमेशा 0 है, बट यहाँ पे 1 ऐड था इसलिए 1 ऐड कर दिया है। 0 से 2 के बीच में क्या है? वैल्यू 1 है, xt की वैल्यू 1 है, 1 यहाँ पे ऐड है 1। ओके, प्लस xt की वैल्यू क्या है? 1 है, 0 से 2 के बीच में 1 लिख देंगे। ओके, उसके बाद t ग्रेटर देन 2 के लिए क्या है? 0 है, तो xt की वैल्यू 0 यहाँ पुट करेंगे, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? यहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है। ओके, तो अब ये क्या हुआ, हमारा 1 से शिफ्ट हो गया है हमारा एम्पलीट्यूड। अब शिफ्ट हुआ है तो कैसा बना है एम्पलीट्यूड, वो भी हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा और नीचे। ये हमारा सिग्नल हमने बनाया। ओके, देखिए t लेस देन 0 के लिए क्या है? एम्पलीट्यूड 1 है, 1 प्लस 0 1 ही होगा, तो t ये हमारा 0 पॉइंट है, टाइम 0 है। इससे पहले हमारे पास क्या है? एम्पलीट्यूड, इससे पहले एम्पलीट्यूड हमारे पास है 1। t 0 से 2 के बीच में क्या है? 1 प्लस 1 2 है, तो 0 से 1 के बीच, 0 से 2 के बीच में 2 है। अगर यहाँ पे अगर हम 2 यहाँ पे दिखा दें तो 0 से 2 के बीच में कितना है एम्पलीट्यूड? 2 है। ओके, उसके बाद t ग्रेटर देन 2 के लिए क्या है? 1 है, एम्पलीट्यूड 1 है, तो 1 यहाँ एम्पलीट्यूड इतना 1 है, तो यहाँ इससे आगे के लिए 1 है, तो इसको यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा जो सिग्नल मिल गया है, ये क्या मिला है? 1 प्लस xt के लिए, 1 प्लस xt के लिए। ओके, ये प्रोसीजर है टोटल। अगर हमें
डायरेक्ट अगर करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे ये 0 से 2 है, ओके, अब शिफ्ट करना है, वन ऐड हुआ है, ओके, तो 1 को क्या कर देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिमिट देखेंगे, t लेस देन 0, ये पूरा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, लेस देन 0 के लिए एम्पलीट्यूड 0 है बट 1 ऐड कर दिया है, तो अब 1 यहाँ लिख देंगे, पहले 0 था अभी 1 ऐड किया है तो 1 शिफ्ट कर देंगे एम्पलीट्यूड। उसके बाद क्या है, 0 से 2 के बीच में एम्पलीट्यूड 1 था बट यहाँ पे 1 ऐड कर दिया है तो अब एम्पलीट्यूड 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 से आगे के लिए क्या है, एम्पलीट्यूड 0 है बट यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 ऐड किया है, इसलिए 0 से ये यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से शिफ्टिंग करते हैं। ये हो गई हमारी अपवर्ड शिफ्टिंग। इसीलिए मैंने बोला था कि k प्लस ऐड करना है, ये अपवर्ड हमारी हो गई। अब डाउनवर्ड के लिए हम देख लेते हैं कैसे करते हैं, तो इसको इरेज करते हैं पहले। अब डाउनवर्ड के लिए करना है तो केस 2 हम कर लें, केस 2। केस 2 कर लेते हैं यहाँ पे, केस 2 डाउनवर्ड के लिए। तो अब क्या लेंगे हम, व्हेन k लेस देन 0। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं k लेस देन 0 का, k की वैल्यू -1 ले लेते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड शिफ्टिंग। सिग्नल हमारा सेम है जैसे प्रीवियस सिग्नल था, 0 से 2 के बीच में एम्पलीट्यूड 1 है। तो xt अभी यहाँ देखेंगे, xt हमारा क्या क्या वैल्यू था, t लेस देन 0 के लिए क्या था, t लेस देन 0 के लिए क्या था, 0 वैल्यू थी। t 2 से 0 से 2 के बीच में क्या था, 1 वैल्यू थी एम्पलीट्यूड की। t ग्रेटर देन 2 के लिए क्या था, एम्पलीट्यूड हमारे पास 0 था। ओके, अब यहाँ पे क्या है, xt अब शिफ्ट करना है क्या, हमें डाउनवर्ड शिफ्ट करना है, k की वैल्यू -1 रखनी है। तो अब क्या करेंगे, yt इक्वल टू -1 प्लस xt करेंगे, -1 प्लस xt। k प्लस xt करते थे, वहाँ पे k की वैल्यू अपवर्ड के लिए 1 थी इसलिए 1 प्लस xt होता था। यहाँ पे k की वैल्यू -1 ले रहे हैं क्योंकि k लेस देन 0 लेना है, हमें डाउनवर्ड शिफ्टिंग करनी है, तो -1 प्लस xt। -1 से किस तरीके से डाउनवर्ड शिफ्टिंग होती है वो भी हम देखेंगे अभी यहीं पे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इस तरीके से फिर से लिमिट लिखेंगे, t लेस देन 0 के लिए, t लेस देन 0, t 0 से 2, t ग्रेटर देन 2। ओके, तो t लेस देन 0 के लिए xt की वैल्यू क्या थी, xt की वैल्यू 0 थी। ओके, तो xt की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, -1 प्लस 0 साथ में लिख देते हैं, xt की वैल्यू 0 है। 0 से 2 के बीच में वैल्यू कितनी है, 1 है xt की, तो यहाँ पे -1 और xt की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 1 हो गया। ओके, थर्ड में क्या है, ग्रेटर देन 2 के लिए 0 है xt की वैल्यू, तो यहाँ पे लिख लेंगे -1 प्लस 0। तो ये वैल्यू हो गई -1, ये क्या, ये वैल्यू हो गई 0, -1 प्लस 1 0 हो गई, ये वैल्यू हो गई -1। ओके, तो अब कैसा हमारे पास बनेगा वो देख लेते हैं।
ओके, ये हमारा जो है वाई टी, ये हमारा -1 प्लस एक्स टी के लिए ग्राफ है, -1 प्लस एक्स टी के लिए ग्राफ है। तो अब क्या देखिए, t लेस देन ज़ीरो के लिए -1 वैल्यू है, t लेस देन ज़ीरो के लिए -1 वैल्यू है, -1। ओके, उसके बाद t 0 से 2 के बीच में वैल्यू कितनी है, 0 है। -1 + 1 0 हो जा रहा है, तो 0 से 2 के बीच में वैल्यू, ये हमारा 2 है, ये हमारा 0 है। तो यहाँ पे -1 थी, एम्पलीट्यूड -1 था। उसके बाद फिर वैल्यू क्या हो गई, 0 से 2 के बीच में वैल्यू 0 हो गई। उसके बाद ग्रेटर देन 2 के लिए क्या है, -1 है, तो ग्रेटर देन 2 के लिए -1। ओके, तो ये हमारी इस तरीके से वैल्यू हो गई है। ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया है, क्योंकि ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ओके, तो पहले जो हमारे पास अपवर्ड शिफ्ट में क्या था, ये वाली वैल्यू +1 में थी, ये वाली वैल्यू 2 पे थी, ये वाली +1 पे थी। अब ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, पहले +1 था, अब ये -1, तो टोटल मिला के एम्पलीट्यूड 2 शिफ्ट हुआ है नीचे। इसलिए यहाँ 2 था तो 0 हो गया, यहाँ +1 था -1 हो गया, यहाँ +1 था -1 हो गया। तो शिफ्टिंग इस तरीके से अप एंड डाउन दोनों तरीके से होती रहती है। जैसे जैसे के की वैल्यू हम चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम शिफ्टिंग अप एंड डाउन करते रहेंगे। ओके, तो ये सारे स्टेप हमें एक बार इनिशियली देखने हैं, ये सिर्फ समझने के लिए है। उसके बाद शिफ्टिंग के लिए जो एक जनरल रूल है, जिसमें टाइम रिवर्सल भी होगा, एम्पलीट्यूड रिवर्सल भी होगा, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, स्केलिंग और टाइम शिफ्टिंग सारे एक ही क्वेश्चन के अंदर होंगे, और उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत आसानी से वो सारे क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो जाएंगे। जितने भी गेट और IAS में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे उस पर सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।